Good morning, all of the students. Myself Kapil Singhal, and you welcome on another part of this chapter, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है जो कि फार्मर्स के द्वारा की जाती है वो कौन कौन सी होती है। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 7 टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के आपके। तो आज की वीडियो में हम उन सभी 7 टाइप्स के जितने भी एक्सप्लेनेशन के रूप फॉर्म में पढ़ेंगे कि जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है उनकी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती है उनके एक्सप्लेन के रूप में हम पढ़ेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन करेंगे। समझ गए ना। फर्स्ट आता है अपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में अपने फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल है उसको तैयार करना। तो इसके अंदर हम करते हैं बिफोर सोइंग, यानी कि सीड के सोइंग करने से पहले, बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स the soil of field is loosed and cultivated. This process is called ploughing. This is causes of ventilation of soil, यानी कि सीड के सोइंग करने से पहले, यानी कि जो क्रॉप के जो सीड्स होते हैं उनको सोइंग करने से पहले हम क्या तैयार करते हैं, सॉइल को तैयार करते हैं। ओके, यानी कि सॉइल को हम तैयार करते हैं किस तरीके से। उसको पहली बात तो ये है कि जो हम उसके कल्टीवेट करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं। दिस इज कॉजेज, ये किसका कारण होती है, सॉइल की वेंटिलेशन का, यानी कि जो वाटर एंड जो एयर होती है वो सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है, जिससे क्या है कि वो वेंटिलेशन नहीं बनता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, हम प्लगिंग बोलते हैं। ओके, अगला सेकंड आता है हमारे सोइंग ऑफ सीड। क्या आता है, सोइंग ऑफ सीड आता है। तो सोइंग ऑफ सीड में क्या करते हैं, फॉर सोइंग फार्मर्स, यानी कि जो सीड्स होते हैं उनको बोने के लिए किसान क्या करता है, फार्मर क्या करता है, फार्मर प्राप्त करता है सर्टिफाइड सीड्स फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी कि फार्मर सीड को सोइंग करने के लिए जो सीड होते हैं उनको कहां से लेकर के आता है, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सीड्स को लेकर के आता है। फॉर सिलेक्शन ऑफ सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि अधिकांश जितनी भी क्रॉप्स होती है उनके सीड के जो सिलेक्शन, अच्छा ले तो आता है फार्मर वहां से, लेकिन जो लाता है वो जितनी सारी वो क्रॉप्स की सीड्स को लाता है उनमें से वो सारे को तो ग्रो करता नहीं है, सारों को तो सोइंग करता नहीं है। वो कुछ जो सिलेक्टेड सीड्स होते हैं उनको क्या करता है, वो सोइंग करता है। तो यानी कि फॉर सिलेक्शन ऑफ सॉइल, यानी कि सीड्स के सिलेक्शन के लिए सीड्स आर पुट इनटू द वाटर। जो सीड्स होते हैं उन सबको किस में डाल देता है, वो पानी में डाल देता है। किस में डाल देता है, सीड्स को पानी में डाल देता है। यानी कि फार्मर जो सीड को सोइंग करने के लिए स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो सीड लेकर के आता है उनको किस में डाल देता है, वाटर में डाल देता है, इनटू द वाटर। द सीड विच फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि जो सीड्स पानी के ऊपर तैरते हैं यानी फ्लोट करते हैं, आर रिजेक्टेड, उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। बिकॉज क्योंकि दे सीड्स आर डिफेक्टिव, यानी कि ये सीड्स क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। यानी कि सीड को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद जो कुछ सीड्स होते हैं जो पानी पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उनको तो फार्मर क्या करता है, डिफेक्ट कर देता है, यानी कि उनको तो हटा देता है, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। द सीड्स विच रिमेन्स, यानी कि और बाकी जो सीड्स होते हैं जो कि पानी पे नहीं करते, तैरते नहीं है, स्विमर्स इन वाटर आर सिलेक्टेड फॉर सोइंग, और उनको वाटर में, यानी कि जो सीड्स पानी के अंदर चले जाते हैं, यानी पानी के अंदर पानी पे तैरते नहीं है, पानी के नीचे चले जाते हैं, उनको फार्मर्स क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है, किसके लिए, सोइंग करने के लिए। ओके, यानी कि हमने इसमें देखा कि आपके जो सोइंग ऑफ सीड होते हैं इसमें फार्मर क्या करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से क्या लेकर के आता है, सीड्स को लेकर के आता है, और उन सीड के सिलेक्शन के लिए उनको किसमें डाल देता है, वाटर में डाल देता है। अच्छा, वाटर में डालने के बाद क्या करता है, काफी सारे सीड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पानी पे तैरते हैं, यानी पानी में फ्लोट करते हैं, उनको तो फार्मर क्या करता है, हटा देता है। क्यों हटा देता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, और डिफेक्टिव को अपन यूज में नहीं लेते। ओके, सेकेंड बात करते हैं हम कि जो पानी पे तैरते नहीं है यानी नीचे बैठ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको किसान क्या करता है, फार्मर क्या करता है, ले लेता है, सिलेक्शन कर लेता है उनको सोइंग करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे कौन सा,
अच्छा एक बात और, जो सीड्स होते हैं यानी जो बीज होते हैं उनको हम कैसे सोइंग करते हैं? सीड्स आर सोन आइदर बाय हैंड ब्रॉडकास्टिंग, या तो हाथों से कर सकते हैं, यानी कि फार्मर या तो हाथों से उनको पूरे फील्ड में क्या कर सकता है, सोन कर सकता है। एंड सेकंड किससे कर सकता है? सीड ड्रिल से। कल मैंने वो डायग्राम बनाया था ना जिसके अंदर हमने देखा था कि ऊपर से एक मतलब कि वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर काफी सारे हम सीड्स को डाल देते हैं, उनसे नीचे नली निकली होती है, पाइप निकले रहते हैं, पाइप से क्या होता है सीड्स निकलते हुए रहते हैं। और इस तरीके से सीड ड्रिल होता है। तो या तो हम हैंड ब्रॉडकास्टिंग से कर सकते हैं या फिर हम किससे कर सकते हैं? सीड ड्रिल से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड जो हमारा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि आपने जब सीड्स को ग्रोवर सीड्स को सोम कर दिया उसके बाद में क्या करते हो आप उसमें क्या मिलाते हो कि उसको क्रॉप को अच्छी तरीके से क्या मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, उसके लिए आप मिलाते हो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी देसी खाद या फिर उर्वरक आप मिलाते हो उसमें। तो क्रॉप ऑब्टेन देयर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो क्रॉप होती है वो सॉइल से क्या कर ले, अच्छी तरीके से ऑब्टेन कर ले मिनरल्स को। इसके लिए कंटिन्यूसली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल, यानी कि आप क्या मिलाते हो? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर मिलाते हो जिससे कि आपकी जो क्रॉप होती है उसको सॉइल से अच्छी तरीके से क्या मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, जिससे कि जो आपकी क्रॉप है वो अच्छी तरीके से क्या हो, ग्रो हो। ओके इसके अलावा सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन द सॉइल, इसलिए आप उसके अंदर क्या मिलाते हो? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर को मिलाते हैं। बात करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एक तरफ लिखते हैं हम मैन्योर, एक सेकंड साइड लिखते हैं हम फर्टिलाइजर्स, यानी कि मैन्योर जो होती है आपकी देसी खाद जिसे आप सीड्स के अंदर डालते हो, एंड फर्टिलाइजर होता है आपके उर्वरक जो भी जिनके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है, यानी कि ये केमिकल युक्त होती है और ये कैसे होती है, देसी खाद होती है जिनसे हमको कोई भी प्रकार कोई भी बीमारी कोई भी डिजीज नहीं होती है। ओके अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। जो आपकी मैन्योर होती है, जो देसी खाद होती है, इट इज ऑर्गेनिक मटेरियल, ये कैसे होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक कैटल डंग एंड ह्यूमन वेस्ट, यानी कि ये जो होता है मैन्योर होता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये किसका मिलकर बना हुआ होता है? कैटल डंग का मिलकर बना होता है, और साथ ही जो ये है ह्यूमन वेस्ट, यानी कि हमारे तो जो वेस्ट के सामान होते हैं उनको मिलाकर के क्या बनाई जाती है? मैन्योर बनाई जाती है। ओके सेकंड हम बात करते हैं अगर फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है? ये होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि मैन्योर तो हो गया ऑर्गेनिक मटेरियल, और जो फर्टिलाइजर्स हो गए वो क्या हो गए? इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, और जिन्हें हम किससे प्राप्त करते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल्स, यानी कि किसके मिले होते हैं? केमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं फर्टिलाइजर्स के, यूरिया हुआ, इसके अलावा आपके अमोनिया हुआ, ये सब क्या हो गए? फर्टिलाइजर्स हो गए। अब सेकंड जो डिफरेंस है वो है मैन्योर में, दे आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड, यानी कि जो देसी खाद होती है, जो आपकी मैन्योर होती है, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसमें? फील्ड में कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट हम फील्ड में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड जो फर्टिलाइजर्स होता है इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं केवल फैक्ट्रीज में, किसमें बनाए जा सकते हैं? केवल फैक्ट्रीज में। ओके थर्ड जो डिफरेंस होता है वो होता है दे डू नॉट कॉजेज पॉल्यूशन, यानी कि जो मैन्योर होते हैं इनसे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो दे कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, तो ये किसका कॉज बनते हैं? वाटर पॉल्यूशन का, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनसे कौन सा पॉल्यूशन होता है? वाटर पॉल्यूशन, यानी कि इनसे जो आपके पॉन्ड होता है, जो रिवर होती है, वो सब क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है, यानी कि इससे क्या हो जाता है? वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ओके अब लास्ट हम डिफरेंस की बात करते हैं मैन्योर में, दे कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि जो आपके मैन्योर होता है इसके अंदर बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके एंड आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, इसलिए जो मैन्योर होती है इसकी क्वांटिटी को हमको क्या लेना पड़ता है? ज्यादा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी के अंदर सबसे कम क्या होती है? क्वालिटी होती है। ओके फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे कंटेन हायर क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर हाई अमाउंट में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है उसको क्या लेना पड़ता है? बिल्कुल कम अमाउंट में लेना पड़ता है। ओके अब हम देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इट इज ऑर्गेनिक मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एटसेट्रा। इसके अलावा आपको जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो होते हैं इट इज एन इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल्स। सेकंड डिफरेंस होता है दे आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स,
एंड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको केवल दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इनको केवल फैक्ट्री में हम बना सकते हैं, यानी इनका जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्या होता है, फैक्ट्रीज में होता है। इसके अलावा मैन्यूर का जो थर्ड डिफरेंस होता है वो होता है दे डू नॉट कॉज ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि इनमें कोई भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनसे कौन सा पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, यानी इनसे पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके अलावा मैन्यूर के जो हम अगला डिफरेंस पढ़ते हैं वो है दे कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि इसमें कम अमाउंट में क्वांटिटीज होती है, इसलिए क्या लेनी पड़ती है, हम नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी लेनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, तो दे कंटेन हायर क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर हायर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनको आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इसलिए इनकी सबसे कम अमाउंट लेनी पड़ती है। ओके, तो ये आपने क्या हुआ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो आज की वीडियो में हमने देखा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, तो हमने कहां तक देखा था, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब कल की वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि बाकी की जो आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनके बारे में हम देखेंगे, और फिर इसके जितने प्रकार के एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी में दी हुई है उन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।